सरकार ने पीपीएफ अकाउंट से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं। ये बदलाव आपके निवेश पर सीधा असर डाल सकते हैं। यदि आपके पास भी अकाउंट पीपीएफ में नाबालिग के नाम पर है, या आपके पास एक से अधिक पीपीएफ अकाउंट है, या आपने एनआरआई पीपीएफ अकाउंट खुला रखे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि नए नियम और आपको क्या करना चाहिए और सरकार ने कौन से नए नियमों में बदलाव किए हुए हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड निवेश का एक अच्छा साधन है और निवेश के बीच काफी पॉपुलर भी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, इसके पीछे सरकारी गारंटी होती है, जिससे यह निवेश रिस्क फ्री हो जाता है। इस पर सुनिश्चित रिटर्न मिलता है। आप भी पीपीएफ में निवेश करते हैं तो आपके लिए यह खबर बहुत जरूरी है। आपको बता दें, पीपीएफ अकाउंट को लेकर कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं जो 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो जाएंगे। वित्त मंत्रालय के आर्थिक नियमों में आर्थिक मामलों के विभाग ने पीपीएफ अकाउंट से जुड़े 3 नियमों में बदलाव किए। ये नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे। विभाग की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक नाबालिगों के नाम पर खोले गए पीपीएफ अकाउंट, एक से अधिक पीपीएफ अकाउंट और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम एनएसएस के तहत एनआरआई के लिए खोले गए पीपीएफ अकाउंट को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट से जुड़े तीनों नियमों में क्या बदलाव किया गया है, चलिए जानते हैं इन बदलावों के बारे में इस वीडियो में। दोस्तों, पहला है नाबालिग के पीपीएफ अकाउंट के बारे में। सर्कुलर में कहा गया है कि नाबालिग के नाम पर खोले गए पीपीएफ अकाउंट के मामले में उसके 18 साल तक होने तक ऐसे अकाउंट के लिए पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के बराबर ब्याज का भुगतान किया जाएगा। इसके बाद उसे पीपीएफ अकाउंट पर लागू ब्याज दर का भुगतान किया जाएगा। दोस्तों, यहां समझने की जरूरत यह है कि यदि आपने किसी नाबालिग के नाम पर पीपीएफ अकाउंट खोल रखा हुआ है तो उन्हें जो इंटरेस्ट मिलेगा जब तक उसका 18 साल नहीं हो जाता है, वो रेगुलर में जो इंटरेस्ट मिल रहा है पोस्ट ऑफिस में वही मिलेगा, और पीपीएफ में तब कन्वर्ट होगा जब वो 18 साल का हो जाएगा। ऐसे अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड उस तारीख से कैलकुलेट किया जाएगा जिस दिन नाबालिग 18 साल का हो जाता है। यानी जिस तारीख से व्यक्ति पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए एलिजिबल हो जाता है, उस दिन से पीपीएफ अकाउंट का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, वहीं एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट के लिए भी नियम में बदलाव किए गए हैं। एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट रखने पर प्राइमरी अकाउंट पर मौजूदा दर से ब्याज मिलेगा। इसकी शर्त यह है कि इसमें जमा राशि हर साल के लिए लागू अधिकतम सीमा राशि के अंदर हो। कहने का मतलब है कि पीपीएफ अकाउंट में जो आपका प्राइमरी अकाउंट है, उसमें आपको इंटरेस्ट रेट जो पीपीएफ अकाउंट में मिलते हैं वही मिलेंगे। बट इसमें शर्त ये रखी गई है कि जो 500 से 1.5 लाख के बीच है, हर साल जमा करने की राशि वो उसी के बीच होनी चाहिए। दोस्तों, सेकेंडरी अकाउंट में पड़ा पैसा प्राइमरी अकाउंट में मिला दिया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि प्राइमरी अकाउंट हर साल अनुमानित निवेश सीमा के दायरे में रहे। जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूं कि 1.5 लाख पीपीएफ में जमा करने की अधिकतम सीमा है और ये के अंदर ही होना चाहिए। इसके बाद प्राइमरी अकाउंट पर मौजूदा योजना दर के मुताबिक इंटरेस्ट आपको लाभ मिलता रहेगा। यह ध्यान रखना जरूरी है कि प्राइमरी और सेकेंडरी अकाउंट को छोड़कर यदि आपके पास और भी अकाउंट है तो उसमें वो पीपीएफ का लाभ नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट रेट आपको जो सामान्य मिलता आ रहा है वही मिलेगा। वहीं एनआरआई के लिए पीपीएफ अकाउंट के नियम में क्या बदलाव हुआ है, आइए जानते हैं। एनआरआई पीपीएफ अकाउंट पर भी 30 सितंबर तक पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के बराबर ब्याज दिया जाएगा। इसके बाद उन अकाउंट पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। ये नियम सार्वजनिक भविष्य निधि 1968 के तहत खोले गए उन एक्टिव एनआरआई पीपीएफ अकाउंट पर लागू होगा